डीएक्सन गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस खास जो मीटिंग सेशन प्रोग्राम में। और जैसा कि आपको पता है मंडे टू फ्राइडे इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं और आप लोगों को काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लाइक प्रोडक्ट ट्रेनिंग का हो गया, मार्केटिंग प्लान हो गया, मोटिवेशंस हो गए, टेक्निक्स हो गए, किस तरह से आप काम करें, किस तरह से आप बढ़े, प्रमोशंस एंड ऑल। और इसी कड़ी में हमने एक और प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट किया है कल। जैसा कि आपने देखा 3 प्रोडक्ट का ट्रेनिंग था और बहुत जल्द वो यूट्यूब पर भी डल जाएगा। तो इस तरह की काफी सारी एक्टिविटीज हम आने वाले समय में कर रहे हैं वर्चुअल जूम के माध्यम से एंड आपका एंड अदर जो माध्यम है यूट्यूब एंड ऑल, उनसे आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और इन सारी एक्टिविटीज को करने का जो हमारा जो मेन मकसद होता है, जो एक हमारा मानना है कि ये सारी चीजें आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा उतना ही ज्यादा आप समझिए कि आप अपने बिजनेस को और निखार पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। और इसी कड़ी में आज भी एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप लोगों के बीच में दी जाएगी। और उस प्रोडक्ट ट्रेनिंग से पहले मैं जैसा कि मैं प्रतिदिन बात करता हूँ आपको ऑफर्स के बारे में, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रमोशंस का आपको जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रमोशंस के साथ क्या क्या एक्टिविटीज कंपनी के द्वारा चल रही है उनके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। तो ऐसे ही एक प्रमोशन हमारा ऑलरेडी अक्टूबर महीने से चल रहा है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के लिए 2024 का जो ग्रैंड क्लोजिंग प्रमोशन है। और अगर मैं बात करूं, ये तो मैं प्रमोशन नहीं बोलूंगा, ये एक तरह का आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस प्रमोशन के जरिए आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं, अपने बोनस को काफी सारा बड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रमोशन को जानना बहुत जरूरी है कि इस प्रमोशन से हम ये प्रमोशन कैसे हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, किस तरह से ये काम करेगा। प्रमोशंस काफी तरह कैटेगरीज में है। प्रमोशन A1 है, प्रमोशन A2 है, प्रमोशन A3 है, एंड उसके बाद आपका बम्पर ऑफर भी। तो प्रमोशन A1 उन लोगों के लिए है जो न्यू ज्वाइनर्स, जो अगस्त महीने से ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीनों की जो भी ज्वाइनिंग्स होंगी, जो भी ज्वाइनिंग्स हैं, वो सब इस प्रमोशंस के अंदर आएंगे। और इसमें सिंपल सा प्रमोशन दिया है कि 1500 आप पर्सनल पीवी करते हैं तो आपको एक स्पाइलूना मिलेगा, और 3000 पर्सनल पीवी करते हैं तो 3 स्पाइलूना 360 आपको मिलने वाला है। प्रमोशन A1 जैसे मैंने बताया नई ज्वाइनिंग्स एंड ऑल के लिए है। और इसमें हमने इनएक्टिव मेंबर्स को भी ऐड किया है, जो एक्सपायर्ड मेंबर जिन्हें हम बोलते हैं, जो 1-1.5 साल से ज्यादा हो जाता है, जो परचेज वगैरह नहीं करते, तो उन लोगों को हम एक्सपायर्ड मेंबर बोलते हैं। तो वो एक्सपायर्ड मेंबर भी इसमें काउंट किए जा रहे हैं। ध्यान रहे, नए मेंबर एक्सपायर्ड मेंबर के लिए प्रमोशन A1 है,
इसमें 1500 पर्सनल पीवी करने पर एक स्पाइलूना और 3000 पर्सनल पीवी करने पर 3 स्पाइलूना 120 का आपको मिलने वाला है। और इसी में जो ऑलरेडी जैसे अक्टूबर में भी 1500 पीवी या 3000 किया, नवंबर में भी किया, दिसंबर में भी किया करेंगे। अगर इस तरह से आप तीनों महीने पीवी करते हुए आप टोटल 6000 पर्सनल पीवी कर लेते हैं इन 3 महीनों के अंदर, तो आपको स्पाइलूना 360 का एक डब्बा मुफ्त मिलने वाला है। और अगर आप 12000 पर्सनल पीवी कर लेते हैं इन 3 महीनों में, तो आपको एक कंबुचा का पेटी मिलने वाला है। ध्यान रहे इसमें जिसको स्पाइलूना मिलेगा उसको कंबुचा नहीं मिलेगा, और जिनको कंबुचा मिलेगा उसको स्पाइलूना मिलेगा। मीन्स दोनों ऑफर्स में एक ही ऑफर मिलने वाला है। अब इस प्रमोशंस में एक सवाल जो आता है, जो एक सवाल जो देखने लायक और समझने लायक है, वो ये है कि अगर किसी ने नवंबर महीने में ज्वाइन किया और उसने पीवी किया, जैसे कि किसी ने 3000 पीवी कर लिया, नवंबर में ज्वाइन किया, 3 स्पाइल ले लिया, क्या वो दिसंबर में भी 3000 पर्सनल पीवी करके स्पाइलूना तो मिलेगा ही, तो क्या उसे बड़ा स्पाइलूना मिल सकता है? जी हाँ, अगर क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो 3 महीनों की टोटल पीवी की कैलकुलेशन होगी। तो अगर कोई दिसंबर में भी ज्वाइनिंग करके 6000 पर्सनल पीवी करता है, तो उसको 3 स्पाइलूना छोटे के संग एक बड़ा स्पाइलूना भी मिलेगा। या 12000 कर लेता तो एक कंबुचा का पेटी, या जैसे किसी ने अक्टूबर में किया है, नवंबर में नहीं किया और दिसंबर में पूरा पीवी कर दे रहा है 6000 या 12000, तो उसको 3 महीने बाद जो ऑफर है वो मिलने वाला है, वो उसको मिलने वाला है, क्योंकि 3 महीने का कैलकुलेशन मैकेनिज्म में लगेगा। ये था प्रमोशन ए1। प्रमोशन ए1 में एक चीज और है कि आपने जैसे किसी को ज्वाइन कराया, तो आपको भी एक सामान मिलेगा, यानी कि एज ए स्पॉन्सर भी आपको एज एक गिफ्ट दिया गया है। और जो भी व्यक्ति प्रमोशन 3 महीने के प्रमोशंस को पूरा करेंगे, 6000 या 12000 करेंगे, तो उनको तो स्पाइलूना कंबुचा मिलेगा। उनके अपलाइन को भी एक गैनोजी पेस्ट मिलने वाला है। ध्यान रहे ये सिर्फ नए लोगों के लिए है, अपलाइन के लिए वो ऑफर है, और जो करने वाला है न्यू ज्वाइनर उसके लिए भी कंपनी ने ऑफर यहाँ पर दिया हुआ है। प्रमोशन ए टू स्पेशली उन लोगों के लिए जो सितंबर 2024 तक स्टार एजेंट नहीं बने हैं, यानी कि नॉन ऐसे कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए प्रमोशन ए2 है। प्रमोशन ए2 कहता है कि अगर आप 3000 पर्सनल पीवी करते हैं, 3000 अगर आप पर्सनल पीवी करते हैं, तो आपको एक स्पाइलूना 360 वाला मिलेगा। और अगर आप तीनों महीने 3-3000 और टोटल 3 महीने के अंदर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 12000 पर्सनल पीवी कर लेते हैं, तो एक कंबूचा का बॉक्स भी अलग से मिलने वाला है। यानी कि हर महीने 3000 करने वाले को 3 स्पाइलूना मिल गए, साथ में एक कंबूचा का उसको बॉक्स भी मिल गया। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये नॉन ऐसे के कैटेगरी के लिए है। अब प्रमोशन ए3 उस कैटेगरी के लिए है जो स्टार एजेंट एबव है, जो स्टार एजेंट, स्टार रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, राउंड डायमंड, ये सब लोगों के लिए ये प्रमोशन ए3 है। इसमें 5000 पर्सनल पीवी करना है, तो आपको एक स्पाइलूना 360 का मिलेगा। और अगर आप इन 3 महीनों के अंदर 20,000 पर्सनल पीवी कर लेते हैं, तो आपको साथ में एक कंबूचा का बॉक्स भी मिलने वाला है। ये एक बेहतरीन ऑफर आपको, एक अपॉर्चुनिटी आपको कंपनी ने दिया है, प्रमोशन ए1, ए2, ए3। ये जो प्रमोशन है ये है आपके कैटेगरी वाइज, यानी कि नॉन एस कैटेगरी के लिए, एस एंड डेवलप कैटेगरी के लिए, न्यू ज्वाइनिंग्स के लिए, ठीक है, अप्लायंस के लिए, इस तरह की ये ऑफर्स है। अब एक बम्पर ऑफर है तो ऑल मेंबर सबके लिए एक बम्पर ऑफर कंपनी ने यहाँ पर निकाला है, और वो है आपका पीजीपीवी के ऊपर। अभी आपने देखा होगा कंपनी पीजीपीवी पर काफी फोकस करी है, पर्सनल ग्रुप पीवी, ठीक है ना, उसी पर आधारित काफी सारे ऑफर्स अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाए हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, ये महा बम्पर ऑफर के तहत। और फिर आने वाले भविष्य में भी हम इसी तरह के ऑफर्स आपको लाते रहेंगे। बम्पर ऑफर थोड़ा ऊपर किया जाए, जो बम्पर ऑफर है ऑल मेंबर्स के लिए, इसमें कंपनी आपको बोल रहा है कि आपको 3000 मिनिमम पर्सनल पीवी करना है। ध्यान रहे कितना, 3000 आपको पर्सनल पीवी करना है, और साथ में आपको 20000 पीजीपीवी करना है। 20000 पीजीपीवी, 20 पीजीपीवी में कौन आता है? नॉन ऐसे कैटेगरी की जो पीवीज होती हैं 6 से लेकर 18% तक की, वो आता है पीजीपीवी। तो आपको कितना करना है ये थोड़ा सा आपको समझना है, 3000 मिनिमम पर्सनल पीवी। और मैं तो कहूंगा आप जो भी कैटेगरी में है, प्रमोशन ए2, ए3 या ए1 में है, उन सबको ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई प्रमोशन ए3 में और उसका पीजीपीवी 20000 हो रहा है, तो उसको 5000 पर्सनल पीवी करना चाहिए, जिससे कि आपको स्पाइलूना भी मिल सके। तो जो भी कैटेगरी में प्रमोशन ए2 या ए3 या ए1 में है,
उनको एक चीज ध्यान रखना, कम से कम 3000 पीवी तो आपको करना ही है। और अगर आपका प्रमोशन A3 कैटेगरी में अगर आपका आईडी है तो आप 5000 पीवी करें तो दोनों ऑफर खोलें। तो यहाँ पर 3000 मिनिमम पर्सनल पीवी और 20000 अगर आप पीजी पीवी करते हैं तो आपको 1000 रुपए का पीवी और 20000 पीजीपी। तो यहाँ पर 1000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। ये है करने वाले को, जैसे कि मैं कर रहा हूं तो मेरे को मिला। लेकिन अगर मेरा अपलाइन है उसको भी 500 रुपए इसमें मिलने वाला है। अपलाइन के लिए शर्त यह है कि उसको कोई ना कोई ऑफर में इन्वॉल्व होना जरूरी है। और ये एक ऐसा ड्राइव है 20000 पीजीपी इतना टफ टास्क नहीं है। 20000 पीजीपी भी करना और 3000 मिनिमम पर्सनल पीवी करना। और आपका जो पर्सनल पीवी है वो ऑलरेडी इंक्लूड होता है 20000 पीजीपी। और जिसका पीजीपीबी ज्यादा होता है तो उससे पता भी लगता है कि उसके बिजनेस में कितने ऐसे नए लोग हैं जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, यानी कि न्यू जनरेशन इसमें आ रहा है, इससे पता लगता है। आप सोचिए आपकी टीम में 40, आप एक डायमंड है या स्टार रूबी है, स्टार जेंट है और आपका पीबी एक डायमंड पे मैं बोलूं 40 से 50 हजार आ रहा है, आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है, तो क्या किया जाए? ऐसे मैटर में क्या किया जाए? तो यहाँ पर आपको काम करने की जरूरत है, आपको पीबी रिपोर्ट पर। पीबी रिपोर्ट को वॉच करें और उसमें देखें ऐसे कैसे कितने लोग हैं जिनका पीबी 5000 7000 10,000 आ रहा है। उन लोगों को जिनके पास 10 लोगों की 20 लोगों की 5 लोगों की टीम है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन लोगों को 20,000 पीसीपीबी आप करवाएं। उन लोगों के साथ मिलकर काम करें, उनकी 20,000 जो पीसीपीबी का टास्क है उसके ऊपर उनको आगे बढ़ाए। जब आप ये करेंगे ना तो आप सोचिए आपका भी 40 से 50,000 पीवी आ रहा है। अगर आपकी टीम में 5 लोग भी 20-20,000 पीवी करने वाले हो, आपने 5 ही लोगों को टारगेट किया, तो आपका टोटल ग्रुप पीवी हो गया आपका 1,00,000। यानी कि जहां 30 से 40,000 हो रहा था वहां पर आपका डायरेक्ट पीवी कितना आया? 1,00,000। और आपका बिजनेस का जो वॉल्यूम है ये 2 गुना 200-300 गुना आपका बढ़ जाएगा। इसलिए अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीजीपीवी करवाएं। आप सोचिए आप है, आपके नीचे 5-6 लोग हैं या 5 लोग हैं जो पीजीपीवी कर रहा है 20,000, अलग अलग है, अलग अलग लेग। तो हर बंदे से आपको अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए आ रहा है। 10 5 बंदों से 2,500 रुपए आएगा, 10 हुए तो 5,000 रुपए आएगा। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये चीजें आपके बिजनेस को भी बढ़ाती है और आपके बोनस को भी बढ़ाती है। तो इस चीज का ध्यान रखें, ये जो ऑफर है इनको करें। दिसंबर आखिरी महीना है तो इसलिए इस महीने को थोड़ा सा सीरियसली लें। और इस महीने में होगा क्या? इस महीने में होगा जैसे कि न्यू ज्वाइनर है, न्यू ज्वाइनर में किसी ने पीवी ज्वाइन किया, उसने 1500 या 2000 पीवी किया या 3000 पीवी किया, अब उसने नवंबर में नहीं किया, तो क्या वो दिसंबर में करने से फायदा होगा? जी। आप सोचिए जैसे किसी ने 2000 पीवी नवंबर में किया, अक्टूबर में किया या 1500 पीवी किया, अब वो दिसंबर के और नवंबर में नहीं किया, जनवरी में करना चाह रहा है, यानी कि 3 महीने की आप उसकी पर्सनल पीवी कैलकुलेशन चेक करके और उसको बता दो कि ये जो करेगा तो इसे ये फायदा होगा, 3 स्पाइरुलिना मिलेंगे, एक बड़ा मिलेगा। तो इस तरह से भी आप अपनी टीम में जो वर्कआउट कर सकते हैं, अपने नए लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है और पीवी अभी तक नहीं किया, उन लोगों को आप करा सकते हैं। तो दिसंबर का महीना काफी क्रूशियल है क्योंकि कैलकुलेशंस चलेगा। आप जितना कैलकुलेट कर पाएंगे, जितना आप पीवी रिपोर्ट पर वर्क कर पाएंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। तो ये था ऑफर से संबंधित। और चलिए आज हम बढ़ते हैं आज हमारे इस खास प्रोग्राम की तरफ। और आज का जो प्रोग्राम है ये है एक बेहतरीन प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको आज मिलने वाली है। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो स्पीकर है वो हमारी डीएक्सएल पुणे क्लिनिक से डॉक्टर स्मिता मैम है। तो प्लीज वेलकम मैम आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सर। एंड थैंक यू। मैम आज मैम का जो टॉपिक है काफी स्पेशल टॉपिक है। मंजिष्ठा एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ है और वो आज मैडम यहाँ पर उसके बारे में डिटेल्स आपको बताने वाली हैं। तो ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे सर ने बताया आज का हमारा टॉपिक है मंजिष्ठा, जो हमारा अभी अभी लॉन्च हुआ है। लेकिन उसके जो बेनिफिट्स है वो बहुत ही अमेजिंग है, जैसे उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो मंजिष्ठा का पाउडर आप सबने यूज किया होगा। मुझे जो पेशेंट्स के कॉल आते हैं हर बुधवार को, उनसे भी मुझे अच्छा रिव्यू मिलता है मंजिष्ठा के बारे में। लेकिन जिन्होंने अभी तक यूज नहीं किया है या कुछ और भी कुछ ऐसे बेनिफिट्स है स्किन के अलावा भी, इसके बारे में हम और जानेंगे। ठीक है। तो मंजिष्ठा एक आयुर्वेदा वनस्पति है
जो जो एक क्रीपर के तौर पर पाई जाती है, और उसके जो जड़े हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जड़े, और उसके जो स्टेम होते हैं वो ज्यादा यूज होते हैं। मंजिष्ठा में एक मंजिष्ठिन नाम का तत्व पाया जाता है, इसकी वजह से वो रेड कलर जो आता है ना मंजिष्ठा को, उसी की वजह से, मंजिष्ठिन की वजह से, और उसके जो बेनिफिट्स है वो भी उसी की वजह से हमें मिलते हैं। तो ये आयुर्वेदा में बहुत सालों से यूज होता आ रहा है, बहुत ही अच्छा ये स्किन के लिए अच्छा हमें काम करता है। स्पेशली अगर मंजिष्ठा को देखा जाए तो वो स्किन के लिए ही बताया जाता है। तो हमें स्पेशली उसको साइंटिफिकली रूबिया कॉर्डिफोलिया कहते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सारे संहिताओं में उसका वर्णन आया है। तो मंजिष्ठा जो है उसका आयुर्वेद के अनुसार वर्णन, जैसे आपको सबको पता है कि कोई भी हर्ब्स की बात हम जब करते हैं तब स्पेशली मैं सब ये जो आयुर्वेदा के टेक्स्ट में जो वर्णन किए हैं वो बताती हूँ। तो भाव प्रकाश निघंटु एक आयुर्वेद का अच्छा टेक्स्ट है जिसमें मंजिष्ठा के गुणधर्म बताए गए हैं। ये संस्कृत में है, लेकिन हमें इससे पता चलता है कि ये कौन कौन से डिसीजेस पे काम करता है, और आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छे से वर्णन आया है। तो ये संस्कृत का मैं मीनिंग भी आपको आगे बताऊंगी। तो मंजिष्ठा मेन उसके जो मेन लाइन है, मधुरा तिक्ता कषाया स्वर वर्णकृत। स्वर और वर्णकृत है, मतलब स्वर के लिए भी अच्छा है। जिसको स्वर भेद होता है, मतलब आवाज जिनकी ज्यादा बात करने से, या फिर जो लोग ज्यादा बात करते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह में जाते हैं, टीचर्स प्रोफेशन में है, ट्रेनर है, उनकी आवाज अच्छे रहने के लिए हमें ये स्वर के लिए बहुत अच्छा है, आवाज अच्छे रहने के लिए। वर्णकृत मतलब ये स्किन के ऊपर, हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन बढ़ाने में बहुत यूजफुल है। गुरु उष्णा, ये उसके गुण जो है वो गुरु है, हेवी है, और ये उष्ण है, उसका जो विपाक है वो उष्ण है, लेकिन फिर भी वो पित्त को कम करता है। उष्ण है फिर भी, क्योंकि इसके जो रस है ना, कषाय, तिक्त और मधुर, मतलब कसेला, कड़वा और मधुर, लाइक स्वीट, ये टेस्ट की वजह से ये पित्त को कम करता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मंजिष्ठा आप खाओगे तो आपकी हीट बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। ये पित्तघ्न, स्पेशली ये पित्त के ऊपर बताया गया है। साथ ही में उसका विष श्लेष्म, मतलब जो भी विष का हम कोरिलेट कर सकते हैं टॉक्सिन से, हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। कफ दोष में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। शोथ, इसका मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन, शरीर में कहीं पे भी सूजन है उसमें भी ये काम अच्छे से करता है। अक्षी और कर्ण की रुझा, मतलब हमारी आंख और कानों में जो भी दर्द होता है, या फिर शरीर में भी कहाँ पे भी रुझा होती है, दर्द होता है, उसमें ये काम करता है। रक्त अतिसार, जैसे उसके अंदर मंजिष्ठिन नाम का एक तत्व है, और ये रक्त वर्ण की है, लाइक लाल कलर की ये दिखती है, इसका मतलब ये रक्त के डिसीजेस जो भी है उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। रक्त धातु अगर आपका दूषित है, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के रिलेटेड, ये सारे चीजों में हेल्प करती है। रक्त अतिसार मतलब कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है मोशन के थ्रू भी, उस दौरान ये बहुत अच्छा काम करता है। पाइल्स में भी, बवासीर में भी हम देखते हैं कि ब्लीडिंग जा रही है, तो उसमें भी ये काम करता है। कुष्ठ, कुष्ठ मतलब आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि सारे स्किन डिसीजेस जो है वो कुष्ठ नाम के अंडर आते हैं। तो ये सारे स्किन डिसीजेस के ऊपर काम करता है। विसर्प, व्रण, मेह, मेह का मतलब होता है प्रमेह, लाइक मूत्रवाह संस्थान रिलेटेड, यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड कोई भी आपको डिसीजेस है उसके ऊपर ये काम करता है। मेह मीन्स डायबिटीज, डायबिटीज के ऊपर ये काम करता है। तो आचार्य चरक जो है, आचार्य चरक ने इसका उल्लेख विषग्न महाकषाय में किया है। मैं आपको रेफरेंसेस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये अगर हमें पता है कि आयुर्वेद में संहिताओं में क्या क्या वर्णन इसका आया है तो ये आपके नॉलेज के लिए अच्छा है, इसलिए मैं ये रेफरेंसेस बता रही हूँ। तो चरकाचार्य ने इसको विषग्न महाकषाय में वर्णन किया है। वर्ण्य दशेमानी मतलब कुछ 10 औषधियां ऐसी जो सिर्फ वर्ण के ऊपर काम करते हैं, स्किन के ऊपर काम करते हैं, उसमें ये इंक्लूडेड है। सुश्रुत संहिता में भी इसका वर्णन आया है बहुत सारे गणों में, जैसे प्रियंगवादी गण, अंबष्ठादि गण, और पित्त संशमन मतलब पित्त को शमन करने वाले गण में भी इसका वर्णन आया है सुश्रुत संहिता में। तो ये अलग अलग जो आपको वर्णन दिखाई दे रहे हैं बता रही हूँ मैं, तो ये इसी की वजह से है कि हमें उसके रेफरेंसेस के साथ इसका उपयोग पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया श्लोक में कि ये कफ और पित्त पे काम करता है, लेकिन ये वात पे भी काम करता है, लेकिन अति मात्रा में, अगर आप उसकी मात्रा ज्यादा लेते हो तो ये वात प्रकोप का भी काम करता है। लेकिन उसके उसके लिए बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं मैं आगे बताऊंगी।
तो शुरू करते हैं, ये पित्त के ऊपर काम करता है। इसकी वजह से जिनको भी हाइपर एसिडिटी है, पेट में जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, तो इसकी वजह से पित्त जब दूषित हो जाता है तो वो रक्त को भी दूषित करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी स्किन डिसीजेस के पेशेंट होते हैं उनको ये पित्त रिलेटेड कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखा ही देते हैं। इसके वजह से रक्त में दूषितता आ जाती है और वो रक्त की दूषितता हमारे स्किन के थ्रू बाहर निकलती है। इसकी वजह से स्किन डिसीजेस होते हैं। तो ये पित्त बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा डाइजेशन अच्छा रखने में, क्योंकि इसका दीपन और पाचन करके उल्लेख आयुर्वेद में आया है। दीपन मतलब ये हमारा भूख भी बढ़ाता है, पाचन मतलब हमारा डाइजेशन वो अच्छे से करता है। जिनको भी भूख कम लग रही है या जिनको इंडाइजेशन की समस्या है वो ये ले सकते हैं। साथ में इसको कृमिघ्न कहा गया है। जो पेट में जो आंत्रों में जो कृमियां होती है तो उसमें भी ये बहुत सहकारी है। लगभग हमें ऐसा पता होता है कि बच्चों में ही कृमियां ज्यादा होती है, लेकिन जो बड़े होते हैं अडल्ट्स में भी इसका प्रमाण दिखाई देता है। जनरली अगर आप ओबेसिटी या फिर स्किन डिसीजेस में देख रहे हो तो उसमें वर्म इन्फेस्टेशन रहता ही है। तो ये कृमि में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये अगर आपको खाने में रुचि नहीं आ रही है तो उसमें भी ये काम करता है। अतिसार में अगर आपको पतले दस्त हो रहे हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं, म्यूकस वगैरह जा रहा है, तो उसमें भी ये उसका स्तंभन मतलब उसको रोकने का काम करती है, क्योंकि इसका रस कसेला है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये पित्त के ऊपर काम करती है। इम्यूनिटी सिस्टम के लिए मंजिष्ठा बहुत अच्छी बताई गई है, क्योंकि ये कफग्न है जैसे मैंने पहले कहा। स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारी, उसको ज्यादा डर रहता है कफ की वजह से। अगर जिनको भी सर्दी खांसी बार बार होती है या फिर जो ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमैटिक के पेशेंट्स होंगे, उनको पता है कि थोड़ा सा भी उनको थ्रोट पेन होने लगता है तब उनका बलगम जमता है, गले के अंदर बलगम जमता है, फिर वो धीरे धीरे लंग्स तक चला जाता है और उसकी वजह से खांसी आना या फिर विजिंग साउंड आपके लंग्स से आना ये दिखाई देता है। तो ये कफ को कम करने का काम करता है। और जो इम्यूनिटी सिस्टम की पहली हमारी सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करता है। जो इम्यूनिटी हमारी है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाता है। तो कफ के कंडीशन में ये काम करता है। स्पेशली रेस्पिरेटरी डिसीजेस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मंजिष्ठा मेन मैंने बताया कि पित्त के ऊपर काम करती है, इसकी वजह से इसको ज्वरघ्न भी कहा गया है। ज्वरघ्न मतलब फीवर, जिनको बार बार फीवर आता है या फिर जिनको बहुत दिनों से बीच बीच में फीवर आता है या फिर फीवर होके चला गया है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ऐसे फीवर उनको चले गए हैं, होके चले गए। लेकिन अगर फीवर क्रॉनिक रहता है, बहुत दिन तक रहता है, तब क्या होता है कि हमारा फीवर जो है अंदर के धातु तक जाता है, धातुगत क्षय हो जाता है, फीवर चला जाता है। तो इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जनरली हमने देखा है कि जहां जहां पे अगर मच्छर काटते हैं या फिर कुछ कीड़े वगैरह काटे जाते हैं, तब तब क्या होता है हमें कि गर्म विष शरीर में तैयार होता है, क्योंकि उनका विष जो है वो हमारे शरीर में चला जाता है। उसका सिम्टम हमें एकदम से नहीं दिखाई देता, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में एक टॉक्सिन्स तैयार होते हैं, जो होते इंटरनल टॉक्सिन्स और एक होते एक्सटर्नल टॉक्सिन्स, जो ऐसे मच्छर वगैरह काटने से हमारे बॉडी में तैयार होते हैं। तो ये एज अ एंटीडोट काम करता है। आपके बॉडी में जो भी विषैले तत्व है या फिर गर्विश टॉक्सिन्स आपके शरीर में तैयार हो रहा है, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। स्पेशली फीवर में, या फिर आप इसमें भी कोरिलेट कर सकते हो कि वायरसेस हो, वायरल इन्फेक्शंस हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या फिर आपको डेंगू मलेरिया होके गया हो, आप रिकवर हो रहे हो उससे, तो ये एक एज एन एंटीडोट और आपकी रिकवरी में ये मदद करता है और आपकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। एक रसायन कैटेगरी में मंजिष्ठा को बताया गया है। तो ये ज्वरघ्न के बारे में, ये हमारे इम्यूनिटी के ऊपर तो काम ही करता है, क्रॉनिक फीवर में भी काम करता है, लेकिन इसका यूरिनरी सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम है। जैसे यूरिनरी सिस्टम अगर जानी जाए तो आयुर्वेद में प्रमेह डिसीज का एक नाम सुना है। तो उसमें यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड जो भी डिसीजेस है, लाइक आपको अगर यूरिनरी फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा या फिर बहुत ज्यादा बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, जिसको हम डायबिटीज, मधुमेह भी कहा जाता है। और जो प्रमेह के जो प्रकार है उसमें
मंजिष्ठा में एक प्रकार बताया गया है जिसमें मंजिष्ठा जैसा यूरिन होता है, लाइक लाल कलर का यूरिन होता है, तो उसका नाम भी इसकी कलर की वजह से दिया है। तो ऐसे मधुमेह में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल बैलेंस कंट्रोल रखने में मंजिष्ठा बहुत अच्छा हमें काम दिखाता है। स्पेशली ये व्रण रोपक है, डायबिटिक वुंड्स हमें ज्यादा दिखाई देती है, कभी कभी वो भरती नहीं है जल्दी, या फिर प्रमेह पीड़िका जिसे कहते हैं कि कार्बोकल्स आते हैं, या फिर ऐसा घाव होते हैं जो भर नहीं सकते जल्दी से डायबिटीज की वजह से, या फिर किसी और कंडीशन की वजह से घाव नहीं भर रहे हैं, तो हम उसमें इंटरनली भी मंजिष्ठा दे सकते हैं, और उस घाव को मंजिष्ठा के काढ़े से धो भी सकते हैं। 2-3 टाइम अगर मंजिष्ठा काढ़े से आप उसको वॉश किया आपने उस घाव को, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन इंटरनली भी उसको लेना जरूरी है। जिसको भी किडनी स्टोन की समस्या है, अगर उन्होंने 1 ग्राम मंजिष्ठा का डोसेज अगर 3 टाइम लिया, तो ये किडनी स्टोन रिमूव करने में भी, अश्मरी रिमूव करने में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए जिनको भी यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, लाइक पस सेल्स भी, कभी कभी यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें पस सेल्स अधिक बढ़ते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आप यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड इंफेक्शंस के कंडीशन में भी आप मंजिष्ठा का काढ़ा या मंजिष्ठा का चूर्ण पानी के साथ ले सकते हैं। और डायबिटीज कंट्रोल करता है, तो ये हमारे लीवर की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें रुबियाडीन ऐसे एक पोटेंट हिपैटोप्रोटेक्टर पाया गया है जो हमारे लीवर को संरक्षण देता है। इसीलिए लीवर की जो भी कंडीशंस होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो ब्लड सेल्स नए तैयार होना, उसका काम है लीवर और स्प्लीन का। तो ये दोनों ऑर्गन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये ब्लड के ऊपर काम करता है, और लीवर और स्प्लीन की हेल्थ अच्छा रखने का काम हमारा मंजिष्ठा करता है। इसमें बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, और वो रिसर्च स्टडीज जो हुए हैं, उसमें ये पाया गया है कि लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जब किसी को जॉन्डिस होता है या फिर क्रॉनिक लीवर डिसीज होते हैं, उनका एसजीओटी, एसजीपीटी या फिर सीरम अल्कलाइज फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ आता है ब्लड रिपोर्ट्स में। तो इसमें पाया गया है बहुत सारे स्टडीज में कि ये जो एंजाइम्स है उसको कम करने में कम होते हुए दिखाई दिए हैं स्टडीज में। तो ये लीवर के हेल्थ के लिए एक प्रूवन चिकित्सा है। साथ ही में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब ये सूजन को कम करती है। कभी कभी हिपैटोमेगाली दिखाई देती है, लीवर पे सूजन दिखाई देती है, ऐसी कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात मंजिष्ठा की बहुत अच्छी है कि ये सूजन जो जॉइंट्स पे होती है, स्पेशली गाउट में जिसको हम गठिया कहते हैं, या फिर अर्थराइटिक कंडीशन में कभी सूजन होती है, संधिवात की कभी सूजन होती है, कभी जॉइंट्स पे रेडनेस हो जाती है, लाल हो जाते हैं जॉइंट्स, वहां पे बहुत अकड़न रहती है, कभी कभी छोटे छोटे जॉइंट्स में भी स्टिफनेस रहता है कि जॉइंट्स मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसमें भी ये मंजिष्ठा बहुत अच्छा काम करता है। एक फॉर्मुलेशन है पिंड तैलम, जिसको तिल तेल के साथ और भी हर्ब्स मिक्स करके मंजिष्ठा भी मिक्स करके उसको बनाते हैं, और उसका लेप लगाया जाता है जहां जहां पे भी सूजन है। अगर आपको भी कहीं पे सूजन होती है, तो आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर रहे हो, उस तेल में अगर आप मंजिष्ठा ऐड करने के बाद उसका लेप अगर आपने जहाँ पे भी सूजन है, या फिर गठिया के पेशेंट्स हैं उनमें भी बाहर से लेप किया, तो आपका ये सूजन और दर्द कम करने में मदद करती है। लेकिन आपको इसको इंटरनली भी लेना पड़ता है, क्योंकि ये रक्त धातु के ऊपर काम करती है, और गाउट को आयुर्वेद में वात रक्त कहा गया है। तो इसलिए जहाँ पे भी रक्त रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड कोई भी डिसीजेस होते हैं, उसमें मंजिष्ठा हम यूज कर सकते हैं। वुमेन्स हेल्थ में ये बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव एज में है, जिनको स्कैंटी मेंसेस, उनको पीरियड्स अच्छे से नहीं आते हैं ऐसी कंडीशन में, या फिर बहुत इरेगुलर मेंसेस होते हैं उनके, ऐसी कंडीशन में भी, क्योंकि ये गर्भाशय के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। डिस्मेनोरिया, जहाँ पे ब्लीडिंग अच्छे से नहीं होती लेकिन क्लॉट्स जाते हैं, या फिर पीरियड्स के दौरान दर्द होता है, ऐसी अवस्था में भी अगर आप मंजिष्ठा लेते हो तो इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ल्यूकोरिया, जिनको व्हाइट डिस्चार्ज होता है, उन कंडीशन में भी मंजिष्ठा का कषाय या मंजिष्ठा पाउडर आप पानी के साथ ले सकते हैं। ये स्पेशली सूती का, जब डिलीवरी हो जाती है और डिलीवरी के बाद जो रिकवरी फेज रहता है, उस टाइम पे देना भी बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि
ये जब हमारा गर्भाशय को शुद्धि करके हमारा गर्भाशय का आकार ये अच्छे से लाता है जब आप पोस्ट नेटल उसका इस्तेमाल करते हो, पोस्टपार्टम। और हमने देखा है कि जब डिलीवरी के बाद भी क्या होता है कि फीवर रहता है, सुतिका अवस्था, उसको सुतिका ज्वर कहा गया है आयुर्वेद में। तो जब फीवर रहता है डिलीवरी के बाद, तो इस फीवर को कम करने में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। लैक्टेशन में ये हेल्प करेगा, ब्रेस्ट मिल्क को की शुद्धि करने में भी ये हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये पोस्ट पार्टम, जैसे कि जब डिलीवरी हो जाती है तो आप ये कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हो। और वुमेन्स रिप्रोडक्टिव एज में भी, जैसे पीरियड्स रिलेटेड कोई भी समस्या है, उसी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मंजिष्ठा, हमें सबको ये पता है कि ये स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। एक ब्लड प्यूरिफायर जैसा ये काम करती है, और ये ब्लड के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकालने में मदद करती है। ये स्वेट के थ्रू बाहर निकलते हैं या फिर यूरिन के थ्रू भी कभी कभी बाहर निकलते हैं। तो इसका उपयोग जो है हर एक स्किन डिसीजेस पे होता है, जैसे एक्ने हो, पिंपल्स आ रहे हैं, या फिर एक्जिमा हो जिसमें आपको स्त्राव है, एक्जिमा में कुछ डिस्चार्ज निकल रहा है, ऐसी कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि ये रुक्ष है, तो स्त्राव जहाँ पे भी ज्यादा हो रहा है, जैसे पस का स्त्राव है या फिर ब्लीडिंग का स्त्राव है, जैसे मैंने कहा कि फिशर और पाइल्स में भी अगर स्त्राव ज्यादा है, वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मंजिष्ठा, आप इंटरनली भी लेना चाहिए ऐसे स्किन कंडीशन में, एक्जिमा के कंडीशन में। और एक्सटर्नली भी आप हनी के साथ यूज कर सकते हो, अगर वो हनी आपके पास प्योर हनी होगा। तो आप जैसे आपको पता होगा कि ब्लैक जो डीप पिगमेंटेशन आता है चेहरे के ऊपर, झाइयाँ आती है, झुर्रियाँ आती है, तो इस कंडीशन में आप मंजिष्ठा, अर्जुन और हनी, लाइक मधु, इसको आप मिक्स करें और आपके चेहरे पे लेप करें, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। मंजिष्ठा का स्पेशली स्किन पे रिजल्ट बहुत अच्छा दिखता है, जैसे आपकी स्किन ग्लो करने लगती है और एक फ्रेशनेस आ जाता है आपकी स्किन के ऊपर। तो मंजिष्ठा इंटरनली भी लेना चाहिए और एक्सटर्नली भी। जिनको भी पिंपल्स है या फिर कभी पिंपल्स के बाद काले धब्बे रह जाते हैं, ऐसे कंडीशन में आप चंदन, नीम, त्रिफला या फिर आंवले की पाउडर जो है हमारा, उसके साथ पेस्ट बना के उसका मुखलेप भी आप लगा सकते हो। लेकिन आप जैसे जैसे फेस पैक लगा रहे हो मंजिष्ठा का, तो आप ध्यान रहे कि वो सूखने से पहले आपको धो देना है, पूरा सूखने तक रखना नहीं है। जस्ट वो सूखने लग रहा है, आप उसको धो दीजिए। जिनको भी स्कार्स रहते हैं या फिर जले हुए या फिर कटे हुए स्कार्स अगर रहते हैं बॉडी के ऊपर, तो वहां पे भी आप मंजिष्ठा का लेप लगा सकते हैं पानी के साथ, या किसी और चंदन और बाकी त्रिफला, आंवले की इसके पेस्ट के साथ इसको आप लगा सकते हैं। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। आई थिंक मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप एटलीस्ट 1 वीक इसका लेप करके देखिए, अल्टरनेट डे, एक हफ्ते में आपको आपकी स्किन पे इफेक्ट दिखाई देगा। ये ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है, रक्त धातु के ऊपर अच्छा काम है। इसके ऊपर जो मतलब हमारा जो सर्कुलेटरी हेल्थ है, जो हार्ट का भी फंक्शन होता है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, इसके ऊपर इसका बहुत अच्छा काम होता है। इसकी वजह से ही हमारी हार्ट के हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है आपकी हार्ट की हेल्थ की भी अच्छी रहेगी। इसीलिए इसके जो उल्लेख आए हैं, प्रिय निघंटु, मतलब एक बुक है, भाव प्रकाश निघंटु के साथ में ये बुक पाई जाती है। तो उसमें इसका मेंशन, उसका जो गुणधर्म मेंशन किया है एज अ ब्लड प्यूरिफायर, रक्त शोधक, मतलब रक्त धातु के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। इसकी वजह से ये हृदय के ऊपर भी अच्छा काम करता है। मंजिष्ठा का और एक उपयोग जो आप लोगों को पता नहीं होगा अब तक, जो नया उपयोग है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, जैसे मैंने कहा कि ये विषग्न है। जो भी छोटे छोटे टाइप्स के टॉक्सिन्स होते हैं, या जैसे मैंने कहा कि मच्छर वगैरह काटने के बाद जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में तैयार होते हैं, उसको ये दूर करने का काम करते हैं। तो अगर आपके घर में आप वेजिटेबल्स सब लोग घर पे लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, तो इसका जो कड़वा रस और कषाय रस जो है ना, उसकी वजह से ये जो भी टॉक्सिन्स है आपके वेजिटेबल्स के ऊपर, वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर आप मंजिष्ठा का काढ़ा बनाए, लाइक 1 लीटर पानी में एक चम्मच मंजिष्ठा डाल के उसको बॉईल करें, और उसी पानी से, जैसे आपको जितना पानी लगता है उतना पानी यूज करके आप आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल साफ करें। तो ये जो भी आजकल पेस्टिसाइड्स लोग बहुत यूज कर रहे हैं,
या इसकी वजह से वो भी पेस्टिसाइड्स का कुछ अंश हमारे पेट में चला जाता है, तो वो ना हो इसकी वजह से हम हमारी फल और सब्जियां मंजिष्ठा से धो सकते हैं, और उसको वॉश करके फिर आप एक पॉइजनस जो डिपोजिशन होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे, वो निकल जाता है, और आप वैसे भी मंजिष्ठा का प्रयोग कर सकते हैं। तो मंजिष्ठा इतने सारे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक इंटरनली ले करके, एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो हमारे फेस पे है या कहीं पे भी सूजन है उसके ऊपर, या फिर जैसे मैंने कहा आपके फल और सब्जियां को वॉश करने के लिए, उसको साफ करने के लिए भी उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं घाव है, उस घाव को धोने के लिए भी उसका काढ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली बहुत सारे स्टडीज में मंजिष्ठा को ये प्रॉपर्टीज का पाया गया है। जैसे वुंड हीलिंग, मैंने कहा कि ये कहीं पे भी घाव है और वो घाव नहीं भर के आ रहा है, वो वुंड हीलिंग में अच्छा है। एंटी अर्थराइटिक है, मतलब अर्थराइटिस जैसे कंडीशन, जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में सूजन है, हड्डियों में दर्द है, उसमें ये काम करता है। हमारा पेट के लिए अच्छा है क्योंकि ये पित्त के ऊपर बहुत अच्छा काम है। डाइजेस्टिव फायर, हमारा जठराग्नि वो अच्छा रखता है। नेफ्रो प्रोटेक्टिव है हमारे जो, क्योंकि किडनी को ज्यादा से ज्यादा ये इसी की तकलीफ होती है कि टॉक्सिन्स निकालने की, क्योंकि वो अगर शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो पहला ज्यादा लोड हमारी किडनी पे आ जाता है। तो अगर आपके टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं अच्छे से, क्योंकि ये मंजिष्ठा विषग्न मतलब जो भी टॉक्सिन्स है वो निकाल देती है, तो इसकी वजह से किडनी का प्रोटेक्शन भी ये अच्छे से करता है। एंटी बैक्टीरियल है, आपको कोई भी अगर इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। एंटी एलर्जिक है, जैसे एलर्जिक आपको कोई भी लाइक स्किन इन्फेक्शंस भी होते हैं, एलर्जीज होती है बहुत लोगों को, तो वो स्किन इन्फेक्शंस में भी ये काम करता है, या फिर एलर्जिक कोई भी कंडीशन है उसमें भी मंजिष्ठा बहुत अच्छा काम करता है। तो मंजिष्ठा का जो डोसेज है वो आपको 1 से 3 ग्राम पर डे आप ले सकते हो। अगर आप टी स्पून में कहा जाए तो आप 1/4 से लेकर हाफ टी स्पून आप यूज कर सकते हो। अगर 1/4 टी स्पून आप सुबह ले रहे हो तो 1/4 टी स्पून आप शाम को ले। और मंजिष्ठा का आप बाकी सारे पाउडर्स के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप अश्वगंधा ले रहे हैं या फिर अर्जुन ले रहे हैं, या फिर आप हमारा जो सुपर ग्रीन्स है उसको पानी में आप घोल रहे हैं, तो उस घोल में भी आप मंजिष्ठा का पाउडर ऐड करके वो भी आप ले सकते हो। तो हर एक टाइप से आप मंजिष्ठा ले सकते हैं। अगर बच्चे नहीं लेते हैं वैसा मंजिष्ठा, तो आप उसको हनी के साथ मिक्स करके भी उनको दे सकते हैं। मंजिष्ठा का हमें एक ही ज्यादा ध्यान रखना है मंजिष्ठा देते वक्त। जैसे मैंने बताया कि ये गुरु है, मतलब पचने में थोड़ा सा हेवी है, और ये वृक्ष है, मतलब इसको वात बढ़ाता है। तो मंजिष्ठा अगर आप ले रहे हो तो आप ध्यान रखिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, पहले से कॉन्स्टिपेशन है, जिनको नहीं है उनके बारे में नहीं, लेकिन जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है वो लोग इसको वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके ले, या फिर अगर मंजिष्ठा के साथ आप वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं ले रहे हो तो किसी और चीज के साथ दिन में 2 से 3 बार वर्जिन कोकोनट ऑयल ले, ताकि ये ड्राइनेस नहीं बढ़ाएगा बॉडी के अंदर। और जो भी लेडीज प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में आप एक बार क्लिनिक में कंसल्ट करिए, तो आप उसके बारे में हम बताएंगे। इंटरनली लेने के लिए, अगर आप एक्सटर्नली सिर्फ फेस पैक वगैरह में यूज कर रहे हो तो आप वैसे ले सकते हैं। ये कुछ रिसर्च पेपर्स है, अगर आपको मंजिष्ठा के बारे में और कुछ जानकारी लेनी है तो आप ये रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, इसका आप फोटो ले सकते हैं। और हर बुधवार को डीएक्सन क्लिनिक में एक फ्री कंसल्टेशन होता है 10 से 4 के बीच में। ये 2 नंबर है, आप ये नंबर नोट डाउन करिए, और आप यहाँ पे हर बुधवार को फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल कर सकते हैं। तो हमारे डॉक्टर्स आपको फ्री कंसल्टेशन उस दिन देंगे। थैंक यू सो मच। मंजिष्ठा के बारे में आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो अभी आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। और आपने बहुत ही अच्छे से मजिस्ट्रा के बारे में बताया, और एक ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, मैं सबसे बोलूंगा, और इसको अच्छे से समझे और अच्छे से इसको उपयोग करें, क्योंकि ये आपकी जो आजकल का कह रहे हैं ना कि हर दूसरे या चौथे व्यक्ति में डिजीज है डायबिटीज, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। लाइक सी आपकी ब्यूटी को निखारता है, और 2 ही चीज महत्वपूर्ण है आजकल, अच्छा स्वास्थ्य और साथ में अगर लोगों के साथ शेयर करते हैं तो पैसा भी। कुछ सवाल आए हैं, हम उनको लेते हैं और बात करते हैं। और एक बार बता दूं सब लोगों को कि प्रोडक्ट से जब भी बोलते हैं रिलेटेड फोन करें। लोगों से मैं निवेदन कर दे रहा हूँ, हम अनम्यूट करेंगे, वही लोग माइक करें, करें।
मुन्ना मुन्ना इसको कंट्रोल करो सामने वाले को। Thank you. पूनम यादव जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग डिएशन। गुड मॉर्निंग क्या मैडम। सर ये मंजिष्ठा क्या लीवर को भी सही करेगा? जी, मंजिष्ठा लीवर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे आपने सेशन में देखा ही होगा, मैंने बताया कि ये हमारे जी। लीवर को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो लीवर के हेल्थ में भी आप मंजिष्ठा यूज कर सकते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम। एंड अभिमन्यु जी अनम्यूट कीजिए माइक को। अभिमन्यु। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल ये है कि जो हाथों के जो पोर्स होते हैं उस पे जो कनियोकल पैड जो हो जाते हैं और वो गायब नहीं होते, जल्दी जाते नहीं है, क्या वो सही हो सकता है? जी, आप मंजिष्ठा इंटरनली लेना शुरू कर दीजिए और एक्सटर्नली भी अप्लाई करिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ आपको और क्या क्या लेना चाहिए उसके लिए आप क्लिनिक में भी कांटेक्ट करिए, तो हम और भी कुछ ऐड करने के लिए बताएंगे। लेकिन इस कंडीशन में मंजिष्ठा हेल्प करेगा आपको। अच्छा, कनियोकल पैड के अंदर में कैसे अप्लाई करना है? एक्सटर्नली अप्लाई करिए, बस अंदर में नहीं करना है, बाहर से एप्लीकेशन करना है। किस प्रकार से क्या चीज के साथ मिक्स करके आप करना है? उसको, जैसे आपको अगर इचिंग वगैरह रहती है क्या वहां पे? हल्का रहता है। हाँ, तो आप उसको त्रिफला के आंवले की या त्रिफला या फिर नीम के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर चंदन के साथ अप्लाई कर सकते हैं, मिक्स करके। चंदन और मंजिष्ठा दोनों मिक्स करके अच्छा, जो मार्केट में चंदन मिलता पानी है। में। जी जी जी, पानी में मिक्स करिए और लगाइए। ओके मैम। थैंक यू अभिमन्यु जी। एंड अनुराधा जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, अपना सवाल पूछिए। अनुराधा जी। शायद उनको वॉइस नहीं हो रहा है। अंजू अंजू मैडम अनम्यूट कर लीजिए। अंजू अंजू मैडम सवाल पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम, आवाज क्लियर है? जी हाँ जी क्लियर है मैडम। मैम किडनी में 24 ml का पथरी है, तो मैं डीएक्सएल प्रोडक्ट कुछ उनको दे रही हूँ, तो क्या उनके साथ इसको मैं ऐड कर सकती हूँ और कितना दे सकती हूँ डोज उसका? जी, मंजिष्ठा आप जिसका दे सकते हो। जैसे मैंने डोसेज बताया इसका कि आपको 1/4 टीस्पून लेना है। आपको 1 से 3 ग्राम तक डिवाइडेड डोसेज में इसको देना है। तो एक टाइम पे आप 1 ग्राम उसको उनको दीजिए 3 टाइम, ठीक है। और लेकिन ये 24 जी mm जी का है, तो ये ज्यादा बड़ा है। एक बार आप कंसल्ट भी करिए क्लिनिक में, उनके रिपोर्ट्स भेजिए, फिर देखिए। लेकिन इसमें जी ही दे सकते हैं आप, ठीक है। जी, ओके, थैंक यू मैम। अरविंद कुमार जी अनम्यूट कीजिए। अरविंद कुमार जी गुड मॉर्निंग। सवाल पूछिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ सर, जो है कि सोराइसिस में जो है कि इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, स्किन कंडीशन, कोई भी स्किन कंडीशन हो उसमें मंजिष्ठा इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, और जी यूरिक एसिड में मैम? जी जी, यूरिक एसिड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रविया खातून जी जानकारी अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग मैडम, सवाल पूछिए। सर यहाँ गठान है, दवा ले रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें दर्द हो रहा है, खुजली हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे आप दिख नहीं रहे। आप मंजिष्ठा शुरू कर दीजिए लेना। जो आप बाकी के भी जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं ना, उसके साथ आप मंजिष्ठा भी ऐड करिए, ठीक है। हम आरबीसीएल खाते हैं, एस्प्लोना खाते हैं और चायपत्ती का पानी पीते हैं। जी जी, मंजिष्ठा भी शुरू कर दीजिए लेना, ओके।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, थैंक यू। एंड मनीष कुमार जी अनम्यूट कीजिए। मनीष कुमार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम ये मंजिस्टा का मेन बेसिकली क्या चीज पे काम करता है मैम? मंजिष्ठा स्पेशली अगर कहा जाए तो पित्त के ऊपर और स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन स्किन के साथ भी जो बेनिफिट्स उसके मिलते हैं जो अभी मैंने सेशन में बताए, आपने सुना सेशन? जी मैम। हाँ, तो आप एक बार फिर से वो सेशन देखिए, वो यूट्यूब चैनल पे होगा। तो आप बैठ के उसको उस सेशन को अच्छे से सुनिए और उसके नोट्स भी निकालिए, तो आपको मंजिष्ठा के और भी फायदे पता चलेंगे। अच्छा जी जी। मैम। ओके। मैम यूरिक एसिड वाला में कितना इसका डोजेस है? इसका डोसेज ओवरऑल वैसा ही है, जैसे मैंने कहा कि 1 से 3 ग्राम तक आप दिन में दे सकते हो। जैसे कि आप 1/4 टीस्पून एक टाइम पे दीजिए और 1/4 टीस्पून दूसरे टाइम में दीजिए, ऐसे 2 टाइम आपको सुबह शाम इसको लेना है। अच्छा, ऐसे नॉर्मल आदमी भी ले सकते हैं मैम? जी, कोई भी ले सकता है, कि सबको चाहिए कि हमारी स्किन अच्छी रहे, राइट? तो अच्छा जी स्किन मैम, जी अच्छा मैम। रखने के लिए कोई भी ले सकता है। अच्छा अच्छा, हम्म। ओके मैम। ओके। रीना शाह, रीना शाह, काइंडली गुड अनम्यूट। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ मैम, बहुत सारी महिलाओं को चेहरे पर छाइयाँ आई हुई रहती हैं, तो उनको मैं सोप और टी ट्री क्रीम देती हूँ, तो मंजिष्ठा उनको दे सकती हूँ? जी जी, मंजिष्ठा उनको इंटरनली भी दीजिए, ठीक है, अंदर से लेने के लिए चूर्ण, और लगाने के लिए भी जैसे मैंने कहा मेरे सेशन में कि आप मंजिष्ठा और अर्जुन चूर्ण हमारा और हनी हमारा, हम्म। तो उसका आप अच्छा। लेप करके उनको लगाने के लिए कहिए, दिन में एक बार वो रोज लेप लगाए, तो इसके रिजल्ट्स हमें दिखते हैं, तो आप इनको दे सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। मैम मेरा एक और ये उसमें जो वो जो पाउडर होता है ना, तो उसमें चम्मच ना होने के कारण उनको मैं माप बताती हूँ, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो एक हम्म। मैंने उत्तम सर से मैं ये अनुरोध करूंगी कि अगर चम्मच भी उसमें अगर डाल दिया जाए तो सुविधा होगी हम लोगों जी को। जी जी मैम, ठीक। आपकी बात को हम थैंक यू। आगे करेंगे और इन फ्यूचर आपको स्पून भी मिलेगा। अभी अर्जुन पाउडर का जो टैबलेट आ गया तो वो थोड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन पाउडर जो आ रहे हैं ना अभी, जो भी नई टैबलेट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो उसमें अगर चम्मच डालेंगे तो अच्छा होगा। ओके। जी थैंक यू। जरूर, थैंक आपकी बात को हम पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। एंड दीपेंद्र कुमार जी, दीपेंद्र कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए, अपना सवाल पूछिए। आप जितना फ्रिक्वेंटली सवाल पूछेंगे ज्यादा से ज्यादा हम सवाल ले पाएंगे। अपना सवाल पूछिए। दीपेंद्र कुमार जी, चलिए रेहान, रेहान अपना सवाल पूछे। Yes, sir. Actual, I am Navneeta Gupta. Good morning, sir. या गुड मॉर्निंग। सर ये च्यवनप्राश के साथ ले सकते हैं मंजिष्ठा? चमन द्रव्य, जी, ये च्यवन चमन द्रव्य के प्राश, साथ। यस। जी जी जी, च्यवन द्रव्य के साथ ले सकते हैं। मंजिष्ठा का चूर्ण आप किसी भी बाकी रिएक्शन प्रोडक्ट्स के साथ ले सकते हैं, मतलब वो च्यवन द्रव्य हो या फिर जैसे मैंने कहा हमारे जो सुपर ग्रीन्स आए हैं उसमें भी मिक्स करके, या फिर आप दूसरे चूर्ण ले रहे हैं तो उसमें भी ऐड करके आप मंजिष्ठा ले सकते हैं। तो मंजिष्ठा का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो अलग से लेना है, आप कोई भी अदर प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स करके आप ले सकते ओके ओके, हैं। थैंक जी। यू। थैंक यू। प्रभात कुमार शर्मा, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। प्रभात, हेलो, गुड या मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर जी, हार्ट पेशेंट क्या मंजिष्ठा ले सकते हैं? और दूसरा सवाल है कि जो जिमा जिनको है उनको कैसे इस्तेमाल करना है? जी, आप आपका क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हार्ट पेशेंट जो है जिनको स्टेंट लगा हुआ है हाँ हाँ। वो इसको ले सकते हैं? ओके, और
दूसरा सवाल था एक्जिमा है, तो एक्जिमा में क्या उसको कैसे इस्तेमाल एक्जिमा करना में, है? ओके ओके, एक्जिमा में ये ले सकते हैं। हार्ट कंडीशन कोई स्पेसिफिक है उनको, तो आप एक बार क्लिनिक में कंसल्ट करिए, क्योंकि कौन सी कंडीशन है, अभी उनका बीपी कैसा रहता है, ये सारी उनकी हिस्ट्री लेने के बाद मैं बताऊंगी। लेकिन नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं वो मंजिष्ठा ले सकते हैं, लेकिन हार्ट की कोई क्रिटिकल कंडीशन है उन्होंने पहले कंसल्ट करना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूंगी। और स्किन डिसीजेस में कोई भी, जैसे एक्जिमा आपने बताया, तो उसमें मंजिष्ठा दे सकते हैं। तो एक्सटर्नल लगा सकते हैं उसको? जी जी जी, एक्सटर्नल लगा सकते हैं, इंटरनली भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। Thank you. Mufiddul Islam, please unmute yourself and raise the question. हेलो सर, गुड मॉर्निंग मैम। Yeah, good morning, sir. मैम मैं बहुत दिन से साबुन यूज कर रहा हूँ और पेस्ट यूज कर रहा हूँ, तो मेरे चेहरे पे रहे मतलब दाना खत्म हो जाता है फिर निकल आते हैं। क्या उसमें हम ये लें? जी जी जी, मंजिष्ठा ले सकते हैं आप इसमें। तो मैम इसको पेस्ट की तरह यूज करें या एज आपको अ उसको पानी के साथ लेना है, इंटरनली लेना है, ओके। और ओके इसका अगर आपको लेप करना है तो आप रोज वाटर में डाल के इसका लेप कर सकते हैं फेस के ऊपर। जी? जी। ओके, थैंक यू। जगदीश चौरसिया, आई थिंक, अनम्यूट कीजिए सर, अपना सवाल पूछिए। जगदीश बस्ती से अनम्यूट कीजिए। चलिए हम फिर आएंगे इनके पास। अजीत कुमार गुप्ता, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रेज द क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग। कभी कभी देखते हैं कि शरीर में अचानक से कुछ गांठें हो जाती है, और वो गांठ जो है वो दिखती है लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होती है, तो उस समय क्या मैम ये मंजिष्ठा काम करेगी मैम? हाँ जी, आप मंजिष्ठा ले सकते हैं, लेकिन आपने एक बार ब्लड टेस्ट भी करा लीजिए अपना, ठीक है। गांठ क्यों हो रही है, लाइक यूरिक एसिड बढ़ा है क्या, वो भी देखना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप मंजिष्ठा ले सकते हैं, लेकिन और भी कुछ और भी प्रोडक्ट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो आप एक बार ब्लड टेस्ट करके क्लिनिक में कांटेक्ट करिए, ठीक है। हाँ मैम, मैंने वो जो सिर पे है ना मैम, अचानक से वो बड़ा जैसा गांठ जैसा हो गया है, बट वो ओके। जो है ना कुछ होता है ना कुछ दर्द भी नहीं होता है, बट वो दिखने में भद्दा लगता है, तो एक बता रहे थे मैम, तो मैं सोचा कि उनको ये दे सकता हूँ क्या? जी जी, आप शुरू करिए उनको देना, ओके। और हाँ। ऐसे कंडीशन में हम दे सकते हैं। अगर फिर भी आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो एक बार आप क्लिनिक में कांटेक्ट करिए। कितना करके देंगे मैम? जैसे मैंने डोज बताया, कितना डोज बताया आपने, सेशन सुना? हाँ, 1/4 आपने बताए थे मैम, तो नॉर्मली वही देना है। राइट राइट, उतना ही। 1 से 3 ग्राम के बीच में आप थे। जी जी, 1 से 3 ग्राम अच्छा। के बीच में आप दे सकते हैं। हाँ मैम, और एक तो प्रॉब्लम था मैम, एक तो का पैर जो है जिसमें एक्जिमा हो चुका है और पैर पूरा काला हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसके पैर से हमेशा पानी निकलते रहता है, तो उस समय ये मंजिष्ठा देने से उनके लिए बेटर होगा मैम? जी बहुत अच्छा है मंजिष्ठा, स्किन के कोई भी कंडीशन के ऊपर आप मंजिष्ठा दे सकते ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू अजीत जी। एंड रजत, गुड मॉर्निंग सर। अनम्यूट। या मॉर्निंग मॉर्निंग। सवाल गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मुझे ये जानकारी चाहिए कि जैसे पैर घुटने में सूजन था और उसमें पानी भी था, तो क्या इसमें मंजिष्ठा को यूज कर सकते हैं? सूजन था और क्या था? पानी आ गया था उसके घुटने में। घुटने के अंदर पानी हो गया था, ओके ओके। जी जी जी। जी जी, मंजिष्ठा उसको आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको बाकी की भी डीएक्सन के प्रोडक्ट्स हमारे चलाने पड़ेंगे, ठीक है। मैम स्पाइरुलिना कॉफी चल रहा है। जी जी जी, और भी जो बोन्स के ऊपर जो काम करते हैं वैसे भी आप उनको दे दीजिए, अच्छा और मैम। मंजिष्ठा भी ठीक मैम। स्टार्ट करें। ओके। ओके मैम, थैंक यू। दीप्ति नलिनी पुहान, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। दीप्ति। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। मैम मैं या ये पूछ रही थी कि ये जो आफ्टर मील या बिफोर मील ले सकते हैं हम? जी आफ्टर मील लीजिए इसको।
ठीक है। और बाकी जो हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ले रहे हैं, बाकी सब आफ्टर मील ही या बिफोर मील नहीं भी ले सकते? नहीं नहीं नहीं, आप कभी भी ले सकते हैं। जनरली अगर आप मंजिष्ठा ले रहे हो तो आप बाकी के प्रोडक्ट्स के साथ आपको ये लेना है, जैसे बाकी के चूर्ण आप ले रहे हो और वो बिफोर मील ले रहे हो, तभी भी आप उसमें ऐड करके ले सकते हैं। थैंक यू मैम। जी जी। And Deependra Kumar Sharma, kindly unmute yourself. Deependra. गुड मॉर्निंग सर। Yeah, morning. गुड मॉर्निंग मैम। कह रहे हैं कि जो मंजिष्ठा का जो आज जानकारी बहुत अच्छा रहा, और स्किन पे लगाने से कहने मतलब ये है कि मंजिष्ठा का जो पाउडर होता है और अर्जुना जो पाउडर होता है हनी में लगाया जाएगा तो कितनी देर तक स्किन पे हम लोग छोड़ सकते हैं? ये आप 10 मिनट्स रखिए उसको, 10 मिनट तक, और 10 मिनट के बाद धो दीजिए नॉर्मल पानी से। थैंक्स मैम। अंजुपाल मैम। गुड मॉर्निंग सर। या मॉर्निंग मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है कि ये जो मेलाज्मा के लिए कैसे यूज कर सकते हैं इसको? मैं पूरी मीटिंग नहीं सुन पाई, सॉरी, थोड़ा बिजी थी। मेलाज्मा के लिए वही तो अभी आपने जो क्वेश्चन सुना होगा इसके पहले जो था कि आपको अर्जुन चूर्ण, मंजिष्ठा चूर्ण और हनी इसको मिक्स करके लेप लगाना है। तो मेलाज्मा में इसका अच्छा इफेक्ट है, लेकिन इसको इंटरनली भी लेना है। आप पानी के साथ या किसी और चीज अगर आप ले रहे हो, कोई और चूर्ण ले रहे हो, तो उसके साथ मिक्स करके ले सकते हैं। कितनी देर छोड़ना है फेस पे? 10 मिनट्स के लिए। और डेली या अधिकतम 10 मिनट से ज्यादा नहीं छोड़ना है। जी, अगर आप और डेली इस्तेमाल करते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पॉसिबल तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। जी थैंक यू अंजू मैम। एंड शिवम जी गोंडा, अनम्यूट कर लीजिए और गुड मॉर्निंग कृपया सर। अपना नाम अच्छे से लिखा करें। जी सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। कह रहे हैं सर जी, स्पोरुलिना और ब्लैक कॉफी खाते हैं, मुझे जमाई आते है बहुत ज्यादा, और कम से कम सर 3-4 खा चुके हैं मैम। सर एक बार अच्छे से धीमे धीमे बोलिए। हेलो सर जी बोल रहे हैं कि मुझे जमाई आता है। जमाई बोले तो आलस। स्पोरुलिना और ब्लैक, हाँ आलस जी। स्पोरुलिना कम से कम 2-3 डब्बे यूज कर दिए हैं, कॉफी 2 को यूज किए हैं, मुझे जमाई कम नहीं हो रहा है। उसमें क्या लिया जाए? या आप उसके लिए क्लिनिक में कांटेक्ट करिए। डिक्सन क्लिनिक का नंबर होगा आपके पास। आपको और भी क्या क्या लेना चाहिए हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है? You take ashwagandha, you know. आज सवाल और जवाब का जो सिलसिला यहीं पर हम समाप्त करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारा टाइम हो चुका है, और फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में एक अच्छे नए प्रोडक्ट के साथ, और मैम फिर आपको गाइड करेगी इसके बारे में। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन। थैंक यू ऑल।